हाय दोस्तों, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में। तो आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो इंडिया में टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स लिस्टेड हैं, जिसमें से मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और सबसे छोटा पंजाब एंड सिंध बैंक है। तो टोटल 12 ये गवर्नमेंट बैंक्स लिस्टेड हैं आज की डेट में, और इनको डिस्कस करने का रीज़न है इनकी सारी स्टॉक्स की प्रॉफिटेबिलिटी। इन सब बैंक्स के अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स आप देखोगे तो सारे बैंक्स एकदम अपने हाईएस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, विद हाईएस्ट सेल्स, हाईएस्ट नेट प्रॉफिट एंड लोवेस्ट एनपीएज। जितने भी बैंक्स हैं सभी बैंक्स के इस क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके हैं और सारे बैंक्स एकदम बेहतरीन कर रहे हैं। ये देखो, पंजाब नेशनल बैंक 4739 हाईएस्ट प्रॉफिट। सिमिलरली आप आईओबी का देखेंगे तो इसका भी क्वार्टरली रिजल्ट अभी तक का सबसे हाईएस्ट है और सबसे लोवेस्ट एनपीए चल रहे हैं। तो जितने भी ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं आज की डेट में सारे एकदम बेहतरीन कर रहे हैं। तो अब सवाल ये आता है कि आज की डेट में सबसे अच्छा बैंक कौन सा रहेगा इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कुछ बैंक अच्छा परफॉर्म तो कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ उनकी वैल्यूएशंस भी ऑल टाइम हाई पे चल रही है। जैसे अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देखेंगे तो ये बैंक अच्छा तो कर रहा है लेकिन साथ ही साथ इसकी वैल्यूएशन अपने ऑल टाइम हाई पे है। अगर आप देखेंगे इसका चार्ट तो यहाँ पे इसका ये अपने लगभग ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है और सिर्फ अपने ऑल टाइम हाई से लगभग ये जो इसने हाई बनाया था उससे 8% की दूरी पे है। तो इन सब बैंक्स में अपने को ऐसा बैंक फाइंड आउट करना है जो अच्छा परफॉर्म तो कर रहा है और साथ ही साथ उसकी वैल्यूएशंस भी ठीक ठाक हैं जिसमें हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमें दोनों चीज़ें चाहिए, जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो भी चाहिए और साथ ही साथ जिसकी वैल्यूएशंस भी लो हो या फिर ठीक ठाक हो, तो वही फाइंड आउट करेंगे इस वीडियो में। तो इन सारे बैंक्स की डेटा मैंने इस शीट में ली है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसको मैंने मार्केट कैप से शॉर्ट कर लेता हूँ। तो आज की डेट पे सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। वही अगर हम नेट प्रॉफिट वाइज देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा बैंक है विद हाईएस्ट नेट प्रॉफिट। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट नेट प्रॉफिट पोस्ट करने वाला है बैंक ऑफ बड़ौदा, और उसके बाद कैनरा बैंक, यूनियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक, इन तीनों का सिमिलर सा नेट प्रॉफिट है। और फिर इंडियन बैंक का तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे मैंने वैल्यूएशन एक्सरसाइज करी है। सबसे पहले मैं सारे बैंकों को पी के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर लेता हूँ, और जो आज की डेट पे सबसे हाईएस्ट प्राइस टू अर्निंग है, ये प्राइस टू अर्निंग कैसे निकाला, मार्केट कैप डिवाइड बाय नेट प्रॉफिट से इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल जाएगा। और सबसे हाईएस्ट जो है वो पंजाब एंड सिंध बैंक का है, 52 के पी पे ट्रेड हो रहा है। उसके बाद आईओबी, यूको बैंक और सेंट्रल बैंक। तो जिनका सबसे हाईएस्ट प्राइस टू अर्निंग है उनको मैंने रेड मार्क कर दिया है, और जिनका सबसे लोवेस्ट है उनको ग्रीन मार्क कर दिया है। बाकी के बचे ये एवरेज। तो अगर पी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे कम पी पे ट्रेड हो रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक और यूनियन बैंक। उसके बाद अगर देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कितना नेट प्रॉफिट कितने परसेंट के हिसाब से ग्रो हुआ है, यानी कि अगर देखेंगे इस एसबीआई का तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट इसका 20,000 से 20,565 हुआ है। तो इसको मैंने यहाँ परसेंटेज में लिया है। तो अगर इसको मैं नेट प्रॉफिट के अकॉर्डिंग शॉर्ट करता हूँ तो एसबीआई का तो सिर्फ 2% से ग्रो हुआ है, सेंट्रल बैंक का -2% से ग्रो हुआ है, कैनरा बैंक का 3%, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का भी 3%। तो जितने भी लोएस्ट परफॉर्मर हैं उनको मैंने रेड मार्क कर दिया है, और जो हाईएस्ट जिनका नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रो हुआ है उनको मैंने ग्रीन मार्क किया है। तो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो बैंक ऑफ इंडिया 40% के नेट प्रॉफिट इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो हुआ है, जबकि पंजाब एंड सिंध बैंक का 31% और यूनियन बैंक का 30%। तो 20 से ज़्यादा जितने भी हैं उनको मैंने ग्रीन मार्क किया है। उसके बाद मैंने सारे बैंक्स की इक्विटी कैपिटल, रिजर्व्स और लोन्स यहाँ पे लिख लिया है बैलेंस शीट से। अगर आप देखेंगे तो इक्विटी कैपिटल यानी कि ये रिजर्व्स, तो इतना शेयर होल्डर्स का पैसा हो गया। सिमिलरली सारे बैंक का मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। तो उसके बेसिस पे हम लोग रिटर्न ऑन इक्विटी निकालेंगे, यानी कि शेयर होल्डर के पैसे पे कंपनी ने कितना नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। तो नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय दिस नंबर इनटू 100 करके हमारी रिटर्न ऑन इक्विटी निकल जाएगी। और अगर रिटर्न ऑन इक्विटी को शॉर्ट करेंगे तो जो जिसकी रिटर्न ऑन इक्विटी 10 से भी कम है उसको मैंने रेड मार्क किया है, यानी कि वो वर्स्ट परफॉर्मर है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी। और जिसकी 15 से ज़्यादा है उसको मैंने यहाँ पे ग्रीन मार्क किया है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक का देखेंगे तो ये हाईएस्ट रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट किया है इन्होंने। उसके बाद मैंने सारे बैंकों का नेट एनपीए निकाला है आज की डेट में। अगर किसी भी बैंक का आप क्वार्टरली रिजल्ट पे जाएंगे और उसकी नेट एनपीए का नंबर देखेंगे तो ये 0.52 है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के केस में। तो मतलब आज की डेट में बैंक के टोटल नेट एनपीए 0.52% है। बट ये एक्चुअल में कितनी वैल्यू है, तो इसको इनकी बैलेंस शीट में अगर जाएंगे तो अदर एसेट्स में ये जो फिगर है कंपनी का आज की डेट में जितने इन्होंने लोन्स डिसबर्स किए हुए हैं उसका नंबर है। तो ये सारे नंबर यहाँ पे मैंने लोन्स में नोट डाउन कर लिया है, और उसके बाद हर एक बैंक का रिस्पेक्टिव नेट एनपीए लिख लिया है। तो इससे हमारी जो नेट एनपीए की एग्जैक्ट फिगर है वो निकल के आ जाएगी। फॉर एग्जांपल आज की डेट पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने इतने 2,06,343 करोड़ के लोन डिसबर्स किए हुए हैं, और इनका नेट एनपीए आज की डेट पे 0.2% है। तो इनका नेट एनपीए
आज की डेट पे 413 करोड़ का है, जो ऐसा एनपीए कंपनी का आज की डेट में जो कि बैड लोन हो सकता है। तो अगर मैं नेट एनपीए से शॉर्ट करता हूँ सारे बैंक्स को, तो आज की डेट पे 0.5% से नेट एनपीए जिनका कम है उनको मैंने ग्रीन मार्क किया है। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और आईओबी सबसे कम नेट एनपीए वाली कंपनीज हैं, सबसे कम नेट एनपीए वाले बैंक हैं आज की डेट पे। और जिनका 1% से ज़्यादा है ऐसा सिर्फ पंजाब एंड सिंध बैंक है, तो इसको मैंने रेड मार्क किया है। उसके बाद सारे बैंक्स की अगर प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू निकालने के लिए मार्केट कैप डिवाइड बाय जितना कंपनी के पास खुद का पैसा है, इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व्स, और साथ ही साथ मैंने आज के टाइम पे जो कंपनी के नेट एनपीए हैं उसको भी उस फिगर को माइनस कर दिया है, जिससे अगर कंपनी आज की डेट में अगर एनपीए फ्री हो जाए तो उसकी एक्चुअल कितनी वैल्यू निकलेगी, तो वो यहाँ पे पीवी प्राइस टू बुक वैल्यू में निकल गया है। और अगर मैं सारे बैंक्स को प्राइस टू बुक वैल्यू से शॉर्ट कर देता हूँ, जिनका भी प्राइस टू बुक वैल्यू 2 से ज़्यादा है उनको मैंने रेड मार्क किया, और जिनका 1 या 1 से कम है उसको मैंने ग्रीन मार्क किया है। तो सिर्फ और सिर्फ बैंक ऑफ इंडिया ऐसा है आज की डेट में जो अपनी प्राइस टू बुक वैल्यू से कम चल रहा है। उसके बाद अगर फ्यूचर प्राइस टू बुक वैल्यू निकालें कंपनी का, वो कैसे निकालेंगे, तो आज की डेट में कंपनी के पास जितना पैसा है माइनस आज की डेट में उसका जितना एनपीए है उसको माइनस कर देंगे, और साथ में साल भर का उसका जितना प्रॉफिट होगा कंपनी का वो ऐड कर देंगे, क्योंकि ये साल भर का जो प्रॉफिट होगा वो भी एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कंपनी के रिजर्व्स में ऐड हो जाएगा। तो साथ ही साथ मैंने ये नेट प्रॉफिट भी ऐड कर दिया है। तो उसके बाद अगर मैं फ्यूचर प्राइस टू बुक वैल्यू सारे बैंक्स का निकालूं तो उसके बाद भी ये 3 बैंक फिर भी अपने हाईएस्ट प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड हो रहे हैं, और ये 5 बैंक ऐसे हैं जो अपने प्राइस टू बुक वैल्यू पे या फिर उससे कम पे चल रहे हैं। इसमें है पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। फिर हर एक बैंक के आज की डेट में जितने एसेट्स हैं, अगर एसबीआई के हम देखेंगे तो इनकी बैलेंस शीट में, तो आज के टाइम पे इनके जितने भी एसेट्स हैं, इनकी बिल्डिंग और अदर फिक्स्ड एसेट्स, तो मार्केट कैप को अगर इससे डिवाइड करेंगे इस नंबर से, तो हमारा मार्केट कैप टू ग्रोस ब्लॉक निकल के आएगा। तो अगर इसको मैं शॉर्ट करता हूँ मार्केट कैप टू ग्रोस ब्लॉक ऑफ देयर फिक्स्ड एसेट, तो ये 5 बैंक का मार्केट कैप टू ग्रोस ब्लॉक बहुत हाई चल रहा है, इनको मैंने रेड मार्क किया है। उसके बाद कंपनी की जो साल भर की सेल्स हैं, मार्केट कैप को मैंने सेल से डिवाइड किया और फिर ये मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो निकाला है, और जिनका 1 या फिर उससे कम है उन सबको ग्रीन मार्क किया है। उसके बाद मैंने हर एक बैंक का टेक्निकल चार्ट देख के उसका टारगेट निकाला है। ये मैंने निकाला है हर एक बैंक ने जो अपना रिसेंट हाई बनाया था करंट प्राइस से, वो रिसेंट हाई कितनी दूर है उस बेसिस पे। अगर मैं यूको बैंक का आपको दिखाऊं तो यूको बैंक का अगर आप चार्ट देखेंगे तो इसका रिसेंट हाई यहाँ पे कहीं बना था 70 के आसपास, और अगर करंट प्राइस से देखें इसका तो लगभग ये अपने रिसेंट हाई से 55% दूर है। तो इस बेसिस पे मैंने इसका टारगेट निकाला है, हर एक बैंक का जो इनका रिसेंट हाई से कितने दूर है वो इसका टारगेट हो जाएगा। अगर एसबीआई के केस में देखें तो एसबीआई अपने ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो इसका रिसेंट हाई से सिर्फ और सिर्फ ये 8% की दूरी पे है। तो वो यहाँ पे मैंने एसबीआई के केस में अगर आप देखेंगे तो 8% लिख दिया है। अगर पंजाब नेशनल बैंक के केस में देखेंगे तो अपने रिसेंट हाई इसका लगभग 36% के आसपास दूर है। तो उस बेसिस पे हर एक बैंक को अगर उसके टारगेट से शॉर्ट करते हैं, तो जिसमें सबसे ज़्यादा टारगेट की उम्मीद है वो ये 5 बैंक हैं, यूको बैंक, आईओबी, पंजाब सिंध बैंक, यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। और जिनमें सबसे कम टारगेट पोटेंशियल है कैनरा बैंक 23%, बैंक ऑफ बड़ौदा 16%, इंडियन बैंक 9% और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ 8% दूर है। तो एंड में मैंने हर एक बैंक को मार्क्स दिए हैं टोटल वैल्यूएशंस के। तो हर एक रेड का -1 नंबर है और हर एक ग्रीन का +1 नंबर है। तो अगर इसको हर एक बैंक को मार्क्स से शॉर्ट करते हैं तो आज की डेट पे सबसे अच्छी वैल्यूएशंस पर बैंक ऑफ इंडिया मिल रहा है टोटल 6 के मार्क्स पर। उसके बाद यूनियन बैंक 5 के मार्क्स पर, पंजाब नेशनल बैंक 3, फिर कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा 2। और बाकी ये वो सारे बैंक्स हैं जो या तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो, अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो ऑलरेडी हाई वैल्यूएशंस पर हैं। तो आज की डेट में मैं सबसे ज़्यादा बुलिश बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक पर हूँ। इस वीडियो में इतना ही। होप आपको ये वैल्यूएशन एक्सरसाइज अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।